दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ पैराग्राफ की सेटिंग के हवाले से कि पैराग्राफ की सेटिंग कैसे होती है, और इसके अलावा टेक्स्ट ऑन अ पाथ को हम देखेंगे कि टेक्स्ट ऑन अ पाथ क्या होता है और इसकी मदद से हम कैसे चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, देखें जो स्टैम्प्स वगैरह होती हैं उसमें जो टेक्स्ट यूज होता है तो वो क्या होता है, वो टेक्स्ट ऑन अ पाथ होता है। इस तरह आपको स्क्रीन पे जो लोगो नजर आ रहा है तो ये भी जो है तो टेक्स्ट ऑन अ पाथ की एक एग्जांपल है। अच्छा देखें, जो पिछली हमारी क्लास थी टेक्स्ट के हवाले से तो उसमें हमने टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेकिन देखें वो जो छोटा टेक्स्ट होता है, एक लाइन का टेक्स्ट होता है या दो लाइनों का टेक्स्ट होता है, तो उस पर वो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो डिजाइन होते हैं तीन चार चीजें लिखी होती हैं, एक प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है और कुछ उसके साथ डिटेल लिखी होती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जो है तो उस किस्म के टेक्स्ट पे क्या होती हैं, अप्लाई हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज होती है पैराग्राफ, तो मैगजीन वगैरह की जो डिजाइनिंग होती है या न्यूज़पेपर की डिजाइनिंग होती है तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो ज्यादा टेक्स्ट क्या कहलाता है, वो पैराग्राफ कहलाता है। जो लाइंस में होता है, जिस 5 लाइनें होगी, 10 लाइनें होगी, 50 होगी या 100 होगी। ठीक है, तो जो ज्यादा टेक्स्ट होता है वो क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये पैराग्राफ की जो सेटिंग होती है ये कैसे होती है। इसको मैं डिलीट करता हूं। देखें यहां से मैं लेता हूं टाइप टूल और ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, तो देखें इसके अंदर एक टेक्स्ट आ गया। अच्छा, ये जो इलस्ट्रेटर CC17 है और इसके बाद जितने भी वर्जन है तो उसमें आप जब ऐसे ड्रा करते हैं रेक्टेंगल तो बाय डिफॉल्ट ये इलस्ट्रेटर जो है तो इसके अंदर खुद से एक टेक्स्ट फिल कर देता है। जिस तरह अभी मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, लेकिन मैंने एक पैराग्राफ का एरिया बनाया और उसमें उसने एक टेक्स्ट फिल कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं सिंपली डिलीट करता हूं और यहां से मैं एक टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कंट्रोल C किया, वापस इलस्ट्रेटर पे आया, टाइप टूल लिया और कंट्रोल V कर दिया, तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो है तो इसके अंदर जो है तो मेरा टेक्स्ट जो पैराग्राफ का था वो क्या हो गया, फिल हो गया। अब आप अपनी मर्जी की भी शेप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ रेक्टेंगल बनाएं तो उसके अंदर ये फिल करेगा। एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, और यहां लेता हूं टाइप टूल और इसके बॉर्डर पे आके मैं क्लिक कर देता हूं। तो देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वही हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो इलस्ट्रेटर का अपना टेक्स्ट था वो इसमें फिल हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूं और कंट्रोल V कर देता हूं, तो अब देखें मेरा जो पैराग्राफ था वो क्या हो गया, इसमें फिल हो गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, यहां मैं ले लेता हूं पेन टूल से एक शेप बना लेता हूं। इधर मैंने A लिख लिया, इस शेप को मैंने सेलेक्ट किया, यहां गया टाइप टूल लिया और इसके बॉर्डर पे आके क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो इलस्ट्रेटर ने अपना टेक्स्ट लिख के दे दिया। इसको मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, और कंट्रोल V प्रेस कर देता हूं, तो ये देखें मेरा जो कॉपी किया हुआ पैराग्राफ है वो क्या हो गया, इसमें फिल हो गया। अच्छा, अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने जो है पैराग्राफ कैसे अपनी शेप के अंदर फिल करना है, या यहां से सिंपली टाइप टूल लेके ड्रैग करें तो तब भी आपका जो पैराग्राफ है वो फिल हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ये एक पैराग्राफ है, मैं इसकी सेटिंग करना चाहता हूं। अब देखें इस सारे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां आया तो देखें एक पैराग्राफ पैनल है, पैराग्राफ पैनल पे मैं आया तो ये देखें ऊपर जो है तो ये कुछ अलाइनमेंट है आपके टेक्स्ट की। अलाइन लेफ्ट क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो है तो वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कि आपकी तमाम जो लाइनें हैं तो वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, ये अलाइन सेंटर क्या होता है कि हर लाइन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, एक लाइन में आ जाता है। ये तो हम कभी रखते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है,
अब अलाइन राइट है, अलाइन राइट भी हम कभी नहीं रखते। अलाइन राइट से क्या होता है कि आपकी लाइन जो होती हैं तो वो सारी राइट साइड पे एक लाइन में अलाइंड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह कुछ अलाइनमेंट है, लेकिन हम बाकी अलाइनमेंट तो कभी यूज नहीं करते। अलाइन लेफ्ट ही सबसे ज्यादा यूज होता है, वो अलाइन लेफ्ट पे इसको मैं रख लेता हूं। वैसे आप बाकी अलाइनमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन बाकी अलाइनमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है इतना, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएं, ये क्या है? अच्छा, अब ये पहला ऑप्शन क्या है? देखिए, ये आपको बता रहा है कि आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पे हो। ये इस वक्त 0 पे है। अगर मैं थोड़ी वैल्यू इसकी ज्यादा कर दूं तो ये देखें लेफ्ट साइड से अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस साइड पे एक बॉक्स है, तो वो क्या करता है, वो आपकी राइट साइड की अलाइनमेंट को देखता है, ठीक है। तो देखें ये भी इस वक्त 0 है। अगर इसको मैं देखें ज्यादा करता हूं तो ये राइट साइड से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें अगला ऑप्शन क्या है, इसको देखें अगर मैं ज्यादा करूं तो मेरे हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है तो वो क्या हो रही है, आगे जा रही है, ठीक है। हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है तो वो आगे जा रही है, ठीक है। इसको भी हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन क्या है, ये है कि आपके जो 2 पैराग्राफ हैं उनमें स्पेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें पैराग्राफ क्या होता है। अब ये जो पैराग्राफ है यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड हो रहा है, ठीक है। अब देखें इसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखें पैराग्राफ के दरमियान क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये पैराग्राफ की कुछ सेटिंग थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम टेक्स्ट ऑन अ पाथ को जरा देखते हैं कि टेक्स्ट ऑन अ पाथ क्या चीज होती है। अब देखें, मैं एक पेन टूल से कर्व बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने एक कर्व बनाई, इसका मैं आके इधर फिल ऑफ कर देता हूं, ठीक है। और स्ट्रोक भी इसका ऑफ है, वैसे आप ऑन भी रख सकते हैं। अगर स्ट्रोक में इसका ऑन भी रख दूं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। स्ट्रोक में ऑन रख देता हूं ताकि ये मुझे नजर आए, ठीक है। यहां आ जाएं, यहां से ले लें टाइप ऑन अ पार्ट टूल, ठीक है। टाइप ऑन अ पार्ट टूल मैंने लिया, इस पे क्लिक किया तो इसने कुछ बनाया टेक्स्ट इसमें फिल कर दिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो इलस्ट्रेटर का अपना होता है। मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं अपना टेक्स्ट लिखता हूं। मैं लिखता हूं पाकिस्तान इज आवर कंट्री। और देखें यहां आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल से नहीं करना। अब देखें जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने सिलेक्ट किया, अब आपको 3 लाइंस शो हो रही हैं। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक सेंटर में लाइन है। देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये क्या कंट्रोल कर रही है, आपके टेक्स्ट की रेंज कंट्रोल कर रही है। ये आपकी टेक्स्ट की क्या है, रेंज है, ठीक है। और ये जो सेंटर में लाइन है तो ये क्या है, ये आपकी पाथ का सेंटर है, मतलब आपकी रेंज का सेंटर है। जो आपकी रेंज है उसका सेंटर है। अब सबसे पहले क्या करना है कि इसकी मैं रेंज को थोड़ा कम करता हूं, क्योंकि मेरा टेक्स्ट तो यहां एंड हो रहा है, ठीक है, और ये रेंज मुझे यहां शो कर रहा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको पकड़ के करीब लाऊंगा। अच्छा देखें, ये आपकी पकड़ में तब आएगा जब मैं देखें इसके करीब जाता हूं तो मेरे एरो का निशान व्हाइट से ब्लैक हो जाता है। तो जब ब्लैक हो जाता है तो उसका मकसद क्या है कि ये आपकी पकड़ में आ गया है, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा और इस तरह इसकी रेंज को थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। अब सेंटर से मैं इसको क्या कर सकता हूं, सेंटर वाली लाइन से पकड़ के इसको मैं मूव कर सकता हूं इस पाथ पे, ठीक है। अब देखें जब मैंने इसको मूव किया तो पाकिस्तान इज आवर कंट्री था, लेकिन कंट्री जो है तो वो क्या हो गया, वो गायब हो गया। वो गायब क्यों हो गया, क्योंकि मेरी रेंज कम थी और टेक्स्ट जो है तो उससे बाहर निकल गया। अब अगर वो मैं वापस लाना चाहता हूं, ये रेंज वाली मेरी लाइन है, इसको पकड़ के मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा तो मेरा टेक्स्ट क्या होगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये 2 लाइंस आपकी रेंज लाइंस हैं और जो ये है तो ये आपकी सेंटर लाइन है, ठीक है, रेंज की। और अगर इस सेंटर वाली को पकड़ के मैं नीचे कर दूं तो ये टेक्स्ट मेरा पाथ के नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज, जब मैं पाथ बनाता हूं और इसका फिल मैं ऑफ कर देता हूं, स्ट्रोक में ऑन रख देता हूं,
और जब आके इधर मैं टेक्स्ट ऑन अ पाथ करूंगा, इसके ऊपर मैं जैसे ही कुछ लिखता हूं और सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूं और फिर बाहर सिलेक्ट करता हूं, तो देखें अब क्या हुआ, आपके पाथ के ऊपर जो स्ट्रोक था वो चला गया, सिर्फ पाथ आपकी मौजूद है, उस पर स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, इस तरह अगर मैं एक सर्कल लूं, ठीक है, अब इसके अंदर फिल भी है और इसके अंदर स्ट्रोक भी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं टाइप ऑन अ पाथ करता हूं और इसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, तो ठीक है, ये इसके ऊपर लिखा गया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और बाहर क्लिक किया, तो अब देखें आपका जो सर्कल था उसका पाथ मौजूद है, लेकिन उसमें से फिल और स्ट्रोक जो है तो वो क्या हो गया, निकल गया। अब हम एक सर्कल के ऊपर कुछ लिखते हैं। अब मैं अपने शेप टूल पे आ जाता हूं, यहां से मैं एलिप्सिस टूल लेता हूं और शिफ्ट की मदद से एक सर्कल बना लेता हूं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, दोबारा सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैं कर देता हूं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। देखें कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल सी से आपकी कॉपी हो जाती है और कंट्रोल एफ से जहां आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसके ऊपर उसकी कॉपी पेस्ट हो जाती है। अब देखें कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ मैंने किया है, तो अब ये दो सर्कल हैं। अब देखें इसको मैं अगर अलग करता हूं तो ये देखें दो सर्कल हैं। ठीक है, इसको मैं वापस अपने पोजीशन पे लेके आता हूं। अच्छा देखें ये दो सर्कल लेने का पर्पस क्या है, देखें हमें पता है कि टेक्स्ट ऑन अ पाथ जब हम किसी पाथ पे लिखते हैं तो उसका स्ट्रोक गायब हो जाता है। ठीक है, तो अब देखें एक सर्कल पे जब मैं टेक्स्ट ऑन अ पाथ लिखूंगा तो जाहिर है उसका स्ट्रोक गायब हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं होगा क्योंकि नीचे एक और सर्कल पड़ा है और उसका स्ट्रोक मेरे पास मौजूद रहेगा। ठीक है, अब देखें मैं यहां से लेता हूं टेक्स्ट ऑन अ पाथ और इस पर मैंने क्लिक किया तो इसने कुछ टेक्स्ट मुझे बना बनाया दे दिया। मैं डिलीट करता हूं और यहां अपना टेक्स्ट लिखता हूं। मैं लिखता हूं यहां पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, अब देखें इसका साइज काफी छोटा है तो मैं इसके साइज को बड़ा करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और यहां कैरेक्टर पैनल पे आ जाऊंगा और इसका साइज मैं कर देता हूं 27 कर देता हूं। 27 मैंने इसका साइज कर दिया, इंटर किया, तो देखें अब मेरा साइज जो है तो वो टेक्स्ट का बड़ा हो गया। अब देखें यहां दो स्लाइडर आपको नजर आ रहे हैं रेंज वाले, तो आप सबसे पहले इसकी रेंज को एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये मैंने इसकी रेंज एडजस्ट कर ली और सेंटर वाले स्लाइडर से पकड़ के इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब देखें सिलेक्शन टूल से अगर इसको मैं अलग करूं तो ये अलग है और नीचे मेरा सर्कल अलग है। ठीक है, अब इस नीचे वाले सर्कल पे मैं क्लिक करता हूं, ऑब्जेक्ट पे आता हूं, पाथ पे आता हूं और ऑफसेट पाथ ले लेता हूं। ठीक है, प्रीव्यू ऑन करता हूं तो आप देखें सर्कल के बाहर एक सर्कल मेरे पास आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी मैं ज्यादा करता हूं कि थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, ओके किया। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको भी मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ कर देता हूं। ठीक है, अब ये इस पाथ को मैं वापस अपनी जगह पे लेके आता हूं, इसको मैंने छोटे सर्कल के ऊपर रख दिया। अब नीचे वाले सर्कल को मैंने सिलेक्ट किया, टेक्स्ट ऑन अ पाथ लिया और यहां मैं लिख देता हूं सेक्टर 4 I-8 मरकज इस्लामाबाद। ठीक है, अब देखें मैंने नीचे एक और टेक्स्ट लिखा बड़े वाले सर्कल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं, सबसे पहले इसकी रेंज को मैं एडजस्ट करता हूं। ये मैंने इसकी रेंज एडजस्ट की, सेंटर वाली गाइड से पकड़ के इसको मैं नीचे ले आया। ठीक है, अब देखें अगर इस टेक्स्ट को मैं इसके अंदर लेके जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर वाले स्लाइडर को पकड़ के इन साइड कर दूंगा, तो ये देखें इसका टेक्स्ट क्या हो गया, अंदर की साइड पे चला गया। अब देखें हमने लिखा था सेक्टर 4 I-8 मरकज इस्लामाबाद, लेकिन देखें यहां आपको इस्लामाबाद नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा,
क्योंकि रेंज हमने ज्यादा कम कर दी और टेक्स्ट हमारा छुप गया। यहां देखें एक प्लस का साइन नजर आ रहा है। ये प्लस का साइन आपको ये शो करता है कि आपकी रेंज में और भी टेक्स्ट है जो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप देखें इसकी रेंज अगर मैं बढ़ा दूं, यहां से पकड़ के इसकी रेंज में बढ़ा दूं, तो देखिए मेरा इस्लामाबाद जो है तो वो वापस आ गया। ठीक है, सेंटर गाइडलाइन से पकड़ के इसको मैं एडजस्ट करता हूं। अब ये देखें जो ये टेक्स्ट है तो ये सर्कल की पाथ के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऊंचा करना चाहता हूं, मतलब थोड़ा ऊपर करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कैरेक्टर पैनल पे आऊंगा। बेस लाइन हम पढ़ चुके हैं कि बेस लाइन क्या चीज होती है। बेस लाइन के मैं पॉइंट ज्यादा करता हूं तो ये देखें ऊपर होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह ये नीचे वाले टेक्स्ट को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूं, कैरेक्टर पैनल पे आता हूं, बेस लाइन पे आता हूं और इसकी वैल्यू में ज्यादा करता हूं तो ये देखें ये भी ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं यहां से एक स्टार लेता हूं। ये मैंने एक स्टार लिया और शिफ्ट की मदद से एक स्टार बनाया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट से इसकी मैंने एक कॉपी ली, कंट्रोल डी कर दिया। इस स्टार को मैं यहां रख देता हूं, एक को यहां रख देता हूं और एक को यहां रख देता हूं। इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। ठीक है, इसकी लोकेशन। अब इस स्टार को मैं सिलेक्ट करता हूं, ऑल्ट से मैं इसकी कॉपी लेता हूं और यहां एक स्टार रख देता हूं। ठीक है, अब देखें इस स्टार को मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट किया, अलाइन पे आ गया और इनका जो है तो और वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, इस तरह ये नीचे वाले को आप सिलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से इसको सिलेक्ट किया, अलाइन पे आया और वर्टिकल अलाइन कर दिया। ठीक है, अब इस वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से इसको सिलेक्ट किया, अलाइन पे आया और वर्टिकल अलाइन सेंटर कर दिया। अब देखें यहां मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है तो ये लोगो मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, कंट्रोल सी करता हूं, अपनी फाइल पे आता हूं और कंट्रोल वी कर देता हूं। इसको मैं थोड़ा रीसाइज करता हूं। और ये ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और ये फिरोजी कलर में इसमें फिल कर देता हूं। ठीक है, अब नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं, कलर्स पे आता हूं और यही कलर मैं इधर भी दे देता हूं। तो आप देखें दोस्तों, टेक्स्ट ऑन अ पाथ की मदद से हमने एक स्कूल की स्टैम्प बना ली। ठीक है, तो अब इसमें आप कोई और चेंजेस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों देखें, एक चीज आप याद रखें कि टेक्स्ट ऑन अ पाथ जब आप लिखते हैं तो देखें टेक्स्ट में जो भी वैल्यू आप चेंज करेंगे तो कभी भी आपने सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करना है। देखिए हम जो भी चेंजेस ला रहे थे, चाहे टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो या टेक्स्ट की बेस लाइन को ऊपर करना हो या जो भी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते थे तो हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।